अवेंजर्स मेगा हल्क से लड़ते हुए, थॉर का म्योनिर एक एक्समैन के पास और रेड गार्डियन टीम अप करता हुआ विंटर सोल्जर के साथ। व्हाट इफ का फाइनल सीजन जल्दी हमारे सामने आने वाला है, जहां इस बार एपिसोड बहुत क्रेजी है। इस बार वॉचर के लोग आ रहे हैं उसकी खबर लेने, व्हाइट विजन आ रहा है एवेंजर्स से लड़ने, रीडी का एक बिल्कुल अलग लुक हमें दिख रहा है और कंस के भी मामू डोर मामू का खतरा फिर से है यहाँ। अभी हमारे पास एपिसोड की लिस्ट आई नहीं है, पर मैं ट्रेलर को 8 अलग हिस्सों में कर पाया हूँ। ब्रेकडाउन करने का सबसे फन पार्ट यही तो है। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गो एवेंजर्स हीरोज ऑफ द गामा वॉर की। व्हाट इफ सीजन 3 के ट्रेलर में सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा है एवेंजर्स अपने मैक के साथ। ये एनिमे इंस्पायर्ड एपिसोड है जहां एवेंजर्स मैक्स, जिन्हें आप मेगाजॉर्ड के नाम से भी जानते हो, उन्हें पायलट कर रहे होंगे मेगा हल्क मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। यहाँ है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, रेड गार्डियन, शैंग ची, मोनिका रैम्बो, मून नाइट, शूरी और मेलिना वोस्तोकॉफ। सबसे पहली इमेज जो सामने आई थी व्हाट इफ के सीजन 3 के लिए वो थी कैप्टन अमेरिका और मोनिका रैम्बो की। यहाँ ट्रेलर में हमें 7 एवेंजर मैक्स दिख रहे हैं। इसमें बीच वाला मैक है कैप्टन अमेरिका का, रेड मैक बिलोंग करता है रेड गार्डियन को, दूसरा रेड मैक जिसमें रिंग्स निकली हुई हैं वो है शैंग ची का, स्लीक मैक बिलोंग करता है मोनिका रैम्बो को। हालांकि मुझे सबसे ऑसम मैक लगा मून नाइट का। प्लस मून नाइट को व्हाट इफ में ही सही पर अवेंजर्स का हिस्सा देखकर अच्छा लगा। यही तो व्हाट इफ की खासियत है, हमारी वाइल्डेस्ट थ्योरीज और एक्सपेक्टेशंस को सच कर देना। यहाँ ये मैक सामना कर रहे हैं कई सारे मेगा हल्क का, इसीलिए इसे गामा वॉर कहा जा रहा है, जिनकी झलक हमें मिल रही है इस फ्रेम में। और शायद बैटमैन निंजा मूवी की ही तरह हल्क भी यहाँ मेगाजॉर्ड फॉर्म करेगा जैसा हमें इस फ्रेम में दिख रहा है। ये मानना पड़ेगा कि यहाँ सारे मैक का एक साथ जुड़कर मेगाजॉर्ड फॉर्म करना ये एवेंजर्स के असेंबल होने को एक नया मतलब दे रहा है। अब बात करते हैं विंटर सोल्जर रेड गार्डियन एपिसोड की। पिछले साल व्हाट इफ सीजन 3 को अनाउंस करने के लिए जो फुटेज हमें दिखाई गई थी वो इसी एपिसोड की थी, जहां विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन को बिल फॉस्टर रोकने की कोशिश करता है। बिल फॉस्टर जिसे जाना जाता है गोलायथ के नाम से, उससे हम मिल चुके हैं एंटमैन द वॉस्प मूवी में। वो हमें इस एपिसोड में अपने गोलायथ फॉर्म में भी दिखेगा। अमेरिका फरेरा यहाँ आवाज दे रही है रेंजर मोरालेस को, वो ऑफिसर जो बिल फॉस्टर के साथ पीछा कर रहे हैं बकी और एलेक्सी का। इस कैरेक्टर की कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगी, नहीं तो अमेरिका फरेरा जैसी बड़ी स्टार इस कैरेक्टर को आवाज क्यों दे रही है। हमें आगे ट्रेलर में दिख रहा है कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर मिलकर किसी रेड बाथरोब वाले आदमी का सामना कर रहे हैं। अब अगर यहाँ रेड गार्डियन यंग है, बिल फॉस्टर भी यंग है और बकी फुल विंटर सोल्जर मोड में है, तो ये ऐसा लग रहा है कि 60s या 70s की स्टोरी है। हमारे सामने जनवरी में ही कुछ इमेजेस आई थी जिसमें हम देख रहे हैं गोलायथ को रेड गार्डियन को उठाए हुए। ये बेसिकली रेड गार्डियन सेंटर्ड एपिसोड ही है जो कि हमें व्हाट इफ के दूसरे सीजन में ही दिखने वाला था। अब बात करते हैं व्हाइट विजन और रीरी विलियम्स के एपिसोड की। ट्रेलर के इस पार्ट ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। व्हाइट विजन हमें वांडा विजन के बाद आज तक एक्शन में नहीं दिखा है, पर व्हाट इफ हमें मौका दे रहा है व्हाइट विजन को एक्शन में देखने का, पर यहाँ उससे थोड़ी सी विलनस वाइब आ रही है। प्लस रीडी हमें एक शॉट में दिख रही है अपने वकांडा फॉरएवर वाले आर्मर के साथ, जिसके पीछे कुछ आयरन मैन आर्मर लगे हुए हैं। इसी एपिसोड में वोंग टीम अप कर रहा है वैल्करी, ओकोए और शैंग ची की मौसी यिंग नैन के साथ, जहां एक शॉट में वो लोग पावर अप कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं व्हाइट विजन का। और रीडी यहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में है, जहां वो वोंग और बाकियों की मदद कर रही है। यहाँ हमें वैल्करी की एसगार्डियन शिप भी दिख रही है, जैसा हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा था। यहाँ हम देख सकते हैं कि ओकोए आयरन मैन आर्मर पर फायर कर रही है, जिनका ज्यादा क्लियर लुक हमें यहाँ मिल रहा है। ये आयरन लीजन है जिनसे हम आखिरी बार मिले थे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और जहां हम व्हाइट विजन के विलनस लुक की बात कर रहे थे वही हमें दिखता है ये नजारा। कई फैंस को पहले लगा कि हमें अपोकलिप्स देखने को मिलेगा व्हाट इफ के इस सीजन में, पर ये व्हाइट विजन ही है अपने रंग दिखाता हुआ। अब यहाँ स्टोरी क्या है इसके बारे में तो एपिसोड के आने पर ही पता चलेगा, पर हम देख सकते हैं कि रीडी एक शॉट में घिरी हुई है मल्टीपल व्हाइट विजन से। प्लस यहाँ कुछ भयंकर तबाही हुई है, जहां हमें आसमान में मलबा दिख रहा है। प्लस एक शॉट में हम देख सकते हैं टाइटैनिक को। क्या यहाँ इनकर्जन हुआ है? अब बात करते हैं शैंग ची और केट बिशप वाले एपिसोड की। एक वेस्टर्न थीम सेटिंग जहां हमें काउबॉय लुक में दिख रहे हैं शैंग ची और केट बिशप, एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और एक चैंपियन आर्चर। यहाँ शैंग ची के पास उसके 10 रिंग्स नहीं है, पर उसे उनकी जरूरत भी नहीं है इन गुंडों से निपटने के लिए। हमें यहाँ इस एपिसोड की विलन की झलक भी मिल रही है शॉट में, और अभी यहाँ माहौल क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है। पर जैसा कि मैंने आपको मेरी 2025 मार्वल प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में भी बताया था कि इस सीजन थोड़े वाइल्ड आइडियाज एक्सप्लोर किए जाएंगे। प्लस एक और बात यहाँ ये भी है कि व्हाट इफ के सीजन 1 और सीजन 2 के हेड राइटर एसी ब्रैडली इस बार सीजन 3 के लिए वापस नहीं आए हैं। इस वजह से सीरीज के स्टोरी एडिटर मैथ्यू चॉन्सी ने हेड राइटर की पोजीशन ली और कुछ डिफरेंट आइडियाज के साथ
पहले और दूसरे सीजन में जो कंसेप्ट यूज नहीं किए गए उन्हें यहाँ सीजन 3 के लिए यूज किया गया। अब बात करते हैं इटर्नल्स एपिसोड की। यही म्यूजिकल एपिसोड है जहां हमें सबसे पहले दिख रही है ये कैरेक्टर। मैं देखकर एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये कैरेक्टर कौन है, पर अगस्त में एक आर्टिकल सामने आया था जहां से हमें पता चला कि एगाथा हमें व्हाट इफ के एक म्यूजिकल एपिसोड में दिखेगी। पर ये कैरेक्टर एगाथा है कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहली बात ये एटर्नल किंगो के पास खड़ी है, इसके गले में वकांडन व्हाइट पैंथर नेकलेस भी है, और ये जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस यहाँ दे रही है वो है फ्रिट्ज लैंग की मूवी मेट्रोपोलिस के कॉस्ट्यूम में। लास्ट में ये कैरेक्टर पूरे प्लैनेट के ऊपर भी दिख रही है, तो अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। इस एपिसोड का रूमर टाइटल है कि क्या होता अगर वांडा सिटकॉम्स की जगह म्यूजिकल देखती हुई बड़ी होती। ऑब्वियसली वांडा विजन एक बहुत डिफरेंट सीरीज होती। हालांकि हमें यहाँ ट्रेलर में वांडा की झलक तो नहीं मिली, पर हमें यहाँ पीछे किंगो दिख रहा है। आगे के शॉट में किंगो के पीछे कई सारे एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, और एक शॉट में किंगो अपनी एटर्नल पावर में टैप इन कर रहा है, जिसके बाद हमें झलक मिल रही है आरिशम की, जिसके सामने शायद 2 एटर्नल्स खड़े हैं। अब बात करते हैं गार्डियंस के एपिसोड की। हमें इस ट्रेलर में झलक मिलती है नेबुला की, जिसके पीछे खड़ा है कॉर्ग और ग्रूट। कॉर्ग और ग्रूट दोनों ने यहाँ आर्मर पहना है, और आगे हम देख सकते हैं योंडू को। अब योंडू जिंदा था जब गार्डियंस लड़ रहे थे ईगो से, और गार्डियंस कॉर्ग से मिले थे एंड गेम के दौरान। तो यहाँ टाइमलाइन थोड़ी फिट नहीं बैठ रही। हमें शायद इसी एपिसोड में डार्सी और हावर्ड द डक दिखेंगे ग्रैंड मास्टर की शिप चलाते हुए। अब बात करते हैं डोरमामू वाले एपिसोड की। काइसिलियस वापस आ चुका है अपनी बर्बाद आंखों के साथ, जहाँ ऐसा लग रहा है कि वो वापस डोरमामू को डार्क डायमेंशन से बाहर लाना चाहता है। यहाँ हम डोरमामू को देख भी सकते हैं अपने भक्तों से बात करते हुए। अब बात करते हैं कैप्टन कार्टर काहोरी और वॉचर एपिसोड के बारे में। व्हाट इफ की शुरुआत हुई कैप्टन कार्टर से, जिसके बाद सीजन 1 के फिनाले में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स असेंबल हुए, और पिछले सीजन में तो कैप्टन कार्टर की ही धूम थी। और अब इस सीजन कैप्टन कार्टर वापस आ रही है काहोरी और वॉचर के साथ, जहां हम देख सकते हैं कि वॉचर के लोग उसको पनिश करने आए हैं, क्योंकि जहां वॉचर्स की कसम होती है कि सिर्फ देखना है और इंटरफेयर नहीं करना है, वहीं उआटू ने बहुत इंटरफेयर कर दिया है, जिसकी वजह से उसे अब जवाब देना होगा। इस एपिसोड में नताशा लियोनी आवाज दे रही है कैप्टन कार्टर की फैल्कन बर्डी को, जहां काहोरी, कैप्टन कार्टर और बर्डी सामना कर रहे हैं उसी टेंटिकल मॉन्स्टर का, जो कि हमें व्हाट इफ में कई जगह दिख चुका है। प्लस इसी एपिसोड में हमें दिखेगी एक्समैन 97 वाली स्टॉर्म, एलिसन सीली स्मिथ जो कि एक्समैन दी एनिमेटेड सीरीज और एक्समैन 97 में स्टॉर्म यानी ओरोरो को आवाज दे चुकी है, वो यहाँ भी इस कैरेक्टर को आवाज देंगी। और अब इस बात का सेंस बन रहा है कि क्यों हमें वॉचर दिखा था एक्समैन 97 के एक एपिसोड में। स्टॉर्म ऑलरेडी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि वेदर और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है। कॉमिक्स में अर्थ 904 की स्टॉर्म गॉडेस ऑफ थंडर होती है, जिसके पास स्टॉर्म रिंगर हैमर है। और ये मानना पड़ेगा कि ट्रेलर का ये नजारा जबरदस्त लग रहा है, और मैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इन सब के अलावा हमें ट्रेलर में मिस्टीरियो की झलक भी मिल रही है। ज़्यूस हमें दिख रहा है आसमान में, और हम निक फ्यूरी, एजेंट कोल्सन और कुछ स्क्रल्स को देख रहे हैं। ये सभी किस एपिसोड के पार्ट हैं ये अभी क्लियर नहीं है। इन सब के साथ साथ यहाँ लोकी भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमें कुछ फन दिखेगा लोकी को लेकर। व्हाट इफ के सीजन 3 के रिलीज को लेकर डेडलाइन थोड़ी टाइट थी, जिसके साथ साथ मार्वल और डिज्नी इस पूरे साल रिलीज डेट को शिफ्ट करते जा रहे थे, पर आखिरकार ये सीजन हमारे सामने 22 दिसंबर को आएगा, वो भी हर एपिसोड डेली आएंगे। जेफरी राइट हमेशा की तरह इस बार भी वॉचर को आवाज देंगे, और मैं व्हाट इफ के सीजन 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर इसका एंड होना हम फैंस के लिए दुख की भी बात है, पर क्या पता इसका लेना देना सीक्रेट वॉर से हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? साथ ही साथ आप किस एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई सुपर स्टोरीज के लिए। आप जानते हैं स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।